क्या आपको पता है सिर्फ 5 भैंसों से डेयरी फार्म की शुरुआत करने पर भी आप लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारा दूध का पैसा हमारी जेब में चला जाएगा। कुछ पैसा हमारा पशुआहार में भी जाएगा, कुछ पैसा हमारा भूसे वगैरह में भी जाएगा, साथ में कुछ पैसा हमारा जो मार्केट से हम खरीद के लाते हैं जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया, दवाई वगैरह होगी, कैल्शियम वगैरह, उसमें भी जाएगा, कुछ पैसा मैनेजमेंट में भी जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं जो नए डेयरी फार्मर्स है उनको पूरी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि भाई 5 भैंसों से आपको इतना दूध मिलेगा, कितने परसेंट आपका पशुआहार में जाएगा, कितना परसेंट आपका भूसे वगैरह में जाएगा, कितने परसेंट आपका मैनेजमेंट में जाएगा। तो सारा कैलकुलेशन निकालकर आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यार हम डेयरी फार्म की शुरुआत करेंगे और उसमें 5 भैंसे अगर रखेंगे तो हमें लास्ट में कितना पैसा बचेगा। तो चलिए वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और ये देखें कि आपको लास्ट में कितना पैसा बचता है अगर आप नए डेयरी फार्मर्स है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो भैंसे खरीदना है वो बहुत अच्छे नस्ल की भैंसे खरीदना है जो अच्छा दूध देती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप बेकार नस्ल की भैंसे लेकर आ जाए और 3-4 लीटर दूध दे। तो कम से कम ऐसी भैंसे तो खरीदे आप जो 7-8 लीटर दूध तक की दे। तो हम एवरेज मान लेते हैं कि 6 लीटर दूध की आप भैंस लेकर आए जो एक टाइम का 6 लीटर दूध देती हो, तो दोनों टाइम का मिलाकर एक भैंस का दूध हो गया 12 लीटर। अब हम 5 भैंसों की बात कर रहे हैं तो एक भैंस का अगर 12 लीटर दूध हो रहा तो 5 भैंस का हो गया अपना 60 लीटर दूध, एक दिन का दूध। अब अगर हम उस दूध की कीमत की बात करें तो कम से कम भैंस का दूध 60 रुपए लीटर तक जाता है। तो अगर हमारे पास एक दिन का 60 लीटर दूध है और कीमत भी अगर 60 है उसकी, तो हमारे पास एक दिन का दूध हो गया 3600 रुपए का। वहीं अगर एक दिन का दूध अगर अपना 3600 का हो रहा तो पूरे महीने में अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 3600 इंटू 30 दिन का, तो यही हमारा दूध हो रहा है 1,08,000 रुपए का। तो हमारा पूरे महीने का दूध तो हो गया 1,08,000 का, एक दिन का दूध हो गया 3600 रुपए का। अब इसमें हमारा जो फीड देंगे, पशुआहार देंगे, उसका खर्चा निकालेंगे, साथ में भूसे का खर्चा निकालेंगे और अदर मैनेजमेंट का खर्चा निकालेंगे। तो एक एक करके हम तीनों चीजों पे बात करते हैं। तो जो दूध की हमने जो राशि रखी उसी में से हम इसको घटाते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि हम उनको पशुआहार क्या देंगे, क्योंकि जब भी हम अच्छा दूध लेने जाएंगे पशु से हमें पशुआहार पे खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास पशुआहार का मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट है तो आप यहाँ पे आप बहुत अच्छा फायदा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेयरी फार्मर बहुत ओवर खर्चा कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक सफल डेयरी फार्मर से बनो और फीड मैनेजमेंट पर ध्यान दो। तो फीड पर आप मोटा मोटा ले लो आपका 35%। अगर आप फीड घर पे ही बना रहे हो अच्छे तरीके से तो आपका 35% से भी कम होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बोल देता हूँ कि 35% आप फीड में हटा दो। तो अगर हम 1,08,000 का अगर 35% निकालेंगे तो हमारा मोटा मोटा बनेगा 37,400 कुछ। तो 37,400 तो हमारा फीड में चला गया। फिर बाद में जैसे मार्केट से, मेडिकल से कुछ गोली दवाई जैसे डिवार्मिंग की टेबलेट हो गई या फिर कैल्शियम हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, अगर इसका निकाले तो 5% हम इसका रख लेते हैं। तो 5% का अगर हम 1,08,000 से अगर 5% निकाले तो मोटा मोटा बनेगा 5,400 रुपए के आसपास। तो हमारा ये हो गया। बाकी अगर हम बात करें कि भूसा, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सारे डेयरी फार्मर के पास घर का ही भूसा हो या सारा खरीद के ला रहे हो, फिर भी हम इसी दूध में से पूरा हटा देते हैं, चाहे घर का हो या हम खरीद के लेकर आ रहे हैं। तो 20% जो भूसा हम दूध में से निकाल देते हैं कि भाई दूध की राशि हमारी इतनी बची, इसमें से हम 20% भूसा का भी निकाल देते हैं। तो 1 लाख जो अपना 8,000 है इसका 20% हम भूसे के लिए निकाल देते हैं। तो 21,600 के आसपास कुछ पैसा भूसे का बनेगा। तो हमारा दूध का तो पूरा पैसा हुआ था 1,08,000, और जो बाकी हमने तीनों मैनेजमेंट के लिए जो पैसा हटाया जो कि दूध के लिए ही हमने रखा था, क्योंकि ये सारी चीज हम दूध देने के लिए ही पशुओं को खिलाते, तो 1,08,000 में से हम ये सारा चीज जोड़ के और उसमें से घटाते हैं। तो जो पूरे महीने की दूध की इनकम है वो है 1,08,000। अब हम इसमें से एक एक चीजें घटाते जाते हैं। तो अब जब हम उसमें से फीड मैनेजमेंट का जो पशुआहार का घटाते हैं वो अपना ऐसा है कि 35% लिया था अपन ने, तो 35% बनता है ना 37,800। फिर बाद में हमने जो भूसे के लिए 20% रखा था तो 20% बनता है अपना 21,600। अदर मैनेजमेंट के लिए अपन ने रखा था 5%, वो बनता है अपना 5,400। तो तीनों चीजें मिला के अपना खर्चा होता है 64,800। अब हम 1,08,000 में से 64,800 को जब घटाते हैं तब अपनी नेट इनकम आ जाती है जो रहती है अपनी 43,200। तो 43,200 अपनी नेट इनकम बचती है, जिसमें हमने सारी चीजें घटा दी जो कि हमने दूध में से ही घटाया है। और दूध देने के लिए जो जो चीजें देते हैं वो हमने एक एक चीज माइनस करके उसमें घटाया है। तो 5 भैंसों में से जो हमने दूध लिया है उसमें से सारी चीजें हटाने के बाद हमारे हाथ में लास्ट में बचता 43,200। तो हमारी नेट इनकम हो जाती है। अब बहुत सारे किसान भाइयों के दिमाग में ये चीज जा रही होगी
क्या और भी तो खर्चे होते हैं डेयरी फार्म में, बिल्कुल होते हैं। तो डेयरी फार्म में जो और भी खर्चे होते हैं तो और इनकम भी तो होती है डेयरी फार्म में, ऐसा थोड़ी कि दूध से इनकम होती है। तो बस यहीं पे तो आ जाता है मैनेजमेंट का गेम। जैसे कि हम पशु से मूत्र मल मूत्र भी लेते हैं, गोबर भी लेते हैं, तो मूत्र से आप बायोगैस वगैरह भी बना सकते हैं, गोबर से आप जैविक खाद बना सकते हैं, कंडे बना सकते हैं। तो हमारा अदर जो खर्चा होता है डेयरी फार्म में वो क्या होता है मैनेजमेंट में, लेबर। तो लेबर की कॉस्ट कटिंग भी करना है, बिजली का खर्चा भी हटाना है, साथ ही में जो मशीनरी, तो मशीनरी का तो ऐसा गेम है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप उसको एक बार लेके आओ, वो सालों साल तक आपके बहुत सारे पशुओं में काम आएगी, बहुत सारे टाइम तक आपके डेयरी फार्म पे वर्क करेगी। हालांकि हम फिर भी उसके सब चीजें देखें तो पहली बात तो ये आती है मैनेजमेंट में जो लेबर की कॉस्ट कटिंग हम करते हैं, तो 5 भैंसों से डेयरी फार्म स्टार्ट करने में हमें किसी भी तरह की लेबर की जरूरत नहीं लगती। और आपको अगर फिर भी 5 पशु में भी लेबर की जरूरत लग रही है तो आप डेयरी फार्म को मैनेज नहीं कर पाओगे। 5 पशु में तो आप खुद भी डेयरी फार्म को मैनेज कर सकते हैं सिंगल बंदा, तो वहां लेबर की कॉस्ट कटिंग तो बिल्कुल भी लगती नहीं है। बिजली पानी वगैरह का थोड़ा बहुत कुछ लगता है। तो आप जो पशु से मलमूत्र गोबर निकलता है उसका भी हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बना के हमें बाकी चीजों की जो मैनेजमेंट में पैसा जाता है वो हम इधर से भी कवर कर सकते हैं। फिर एक चीज आती है कि यार कंटिन्यू वैसे इतने लंबे टाइम तक दूध थोड़ी देगी, जो आपने हमें ये कैलकुलेशन करके बता दिया, इनकम बता दी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पशु लंबे टाइम तक इतना ही दूध देगा। फिर होता क्या है कि जब आपकी जो नेट इनकम है 43,200 जो हमने निकाली मोटा मोटा, उससे आप अगले 1 महीने 2 महीने बाद फिर पशु आपको लेकर आना है। तो जब आपका जो मेन पशु जो फ्रेश पशु था वो ड्राई पीरियड पर जाएगा, तब आपको फ्रेश पशु में बढ़ाना है। तो यहाँ पे आपको ये गेम करना है कि एक चीज पर अड़ जाओ कि नहीं भाई मुझे डेयरी फार्म में 60 लीटर दूध से दूध कम करना ही नहीं है। तो जो पशु आपका ड्राई तरफ जाएगा उसका दूध टूटेगा, उसमें आप फ्रेश पशु बढ़ाते जाओ, चाहे वो आप 1 बढ़ाओ 2 बढ़ाओ, फिर इसका पैसा इसी में लगाते जाओ। तो एक लंबे टाइम तक आप अगर इस मैनेजमेंट पे वर्क करोगे तो पूरा एक सर्कल आपका बन जाएगा। दूध बिल्कुल आपका एक रखो कि 60 लीटर तो निकालना है डेयरी फार्म से, उसमें पशु बढ़ाते जाओ। तो बहुत सारी चीजें डेयरी फार्म में अगर आप अच्छे मैनेजमेंट से करोगे तो आपको लाखों की इनकम जरूर होगी डेयरी फार्म में। तो जो मैंने आपको एक मोटा मोटा सा कैलकुलेशन बताया सिर्फ 5 पशु का इसलिए बताया क्योंकि जो नए डेयरी फार्मर्स है उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि 5 पशु लेकर भी आ गए हम, ये पुराने डेयरी फार्मर्स वापस हमने डेयरी फार्म में अच्छी इनकम के लिए नया मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो हमारी इनकम कैसे होगी और कैसे वो बढ़ेगी। हालांकि मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या पशुआहार खिलाना है, किस तरह से पशुओं को रखना है, इसके बारे में सारी वीडियो डाल चुका हूं। लेकिन फिर भी नए डेयरी फार्मर्स के लिए मैंने एक छोटा सा आंकड़ा, छोटा सा गणित रखा है जिसके माध्यम से जो डेयरी फार्मर्स है वो थोड़ा बहुत सीख सके। हालांकि डेयरी फार्म में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि डेयरी फार्म सरल है लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डेयरी फार्म मशीनरी का गेम बिल्कुल भी नहीं है। डेयरी फार्म एक इमोशन है, यहाँ आपको पशुओं से प्यार होना चाहिए, तभी आप सफल डेयरी फार्मर्स बन सकते। 5 भैंसों से 60 लीटर रोजाना दूध लेना, लाखों की इनकम करना, ये मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया। आपको सुनने में भी अच्छा लगा होगा, मुझे बोलने में भी अच्छा लगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसके लिए आपको फीड मैनेजमेंट, ब्रीड मैनेजमेंट, बाकी का वो अदर जो मैनेजमेंट वो अच्छे से सीखना पड़ेगा और उस पर वर्क करना पड़ेगा, तभी आप इस लेवल की इनकम ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको 5 भैंसों का एक एग्जाम्पल दिया है। इनकम और बढ़ाना है तो आप 10 भैंसों पे जाइए, 20 भैंसों पे जाइए, 30 भैंसों पे जाइए, 40 भैंसों पे जाइए, फिर वो आप अपने लेवल के हिसाब से जाइए, फिर आप कितना अनुभव करते जाइए उस हिसाब से बढ़े। आप डेयरी फार्म में हमेशा एक छोटा स्टेप ले और अच्छी इनकम कमाए, तो फिर धीरे धीरे सीखते जाइए और अपने डेयरी फार्म को आगे बढ़ाते जाइए। बाकी और भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आगे भी मैं आपको डेयरी फार्म से रिलेटेड जानकारियां देता रहूंगा, तो चैनल के साथ हमेशा बने रहे।